यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले राहुल गांधी एक बार फिर उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के बाद राहुल गांधी आज संगम नगरी प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे। राहुल गांधी प्रयागराज के मेडिकल एसोसिएशन के कन्वेंशन सेंटर में संविधान सम्मान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सम्मेलन का आयोजन सिविल सोसाइटी की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसमें सहयोगी की भूमिका में है। इसमें संविधान से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर कई सत्र में चर्चा हुई, जिसमें एक टॉपिक संविधान और मोहब्बत की दुकान पर भी रहा। राहुल गांधी ने समारोह में समापन भाषण दिया। करीब 40 मिनट के भाषण में राहुल ने जातीय जनगणना और आरक्षण की जमकर वकालत की। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी पर बेहद तीखे और चुटले तंज कसते हुए हमला बोला। राहुल भाषण में अपनी दादी और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से जुड़ा एक भावुक किस्सा भी साझा किया। भाषण के दौरान कई बार लोगों ने जमकर तालियां बजाई और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। राहुल ने भाषण की शुरुआत सुल्तानपुर में मोची की दुकान पर अपने अनुभव से की। उन्होंने कहा, इस देश में हुनर की इज्जत नहीं मिलती। मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आपको पहले ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं रायबरेली गया था और वहां मुझे मोची की दुकान दिखी, तो मैं वहां रुक गया। मैं उनके पास जाके बैठ गया, समझना चाहता था ये कर क्या रहे। बातचीत हुई और मैं उनको देख रहा था। मोची है, हाथ में अनलिमिटेड स्किल थी। मतलब 30-40 साल का एक्सपीरियंस था। मैंने वो जूता लिया, मैंने बनाने की कोशिश की, वो मतलब सवाल ही नहीं उठता। मतलब मुझे 1-2 साल लग जाएंगे मतलब शुरू करने में। बातचीत हुई, मैंने पूछा क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा ये जो मेरा बेटा है ये पहले मेरे साथ काम करता था, अब नहीं करता है, ये भाग गया, चला गया। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि इसने कहा कि इस काम में इज्जत नहीं। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि राहुल जी, मेरी लाइफ में सिर्फ एक व्यक्ति ने, मेरे पिता ने मेरी रिस्पेक्ट की है और किसी ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। और ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने कहा, उनसे कहा कि तुम्हें मालूम कैसे कि मजाक उड़ाते हैं? नहीं, कभी कभी तो मुझे सीधा बोल देते हैं और कभी कभी दूसरे लोग मुझे आके कहते हैं। मैं जब जा रहा था, मैं सोच रहा था इतना हुनर है, इतनी स्किल है और किसी से इनको इज्जत नहीं मिलती। राहुल ने आगे जातीय जनगणना की वकालत पर अपने तर्क रखे। उन्होंने कहा कि हर वर्ग की संख्या का सही पता चलना ही चाहिए। जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता चलेगी, इसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। हमारे लिए ये सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए ये पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है, मतलब नींव है। और हम सिर्फ जाति जनगणना की बात नहीं कर रहे। मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगे, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी तक हम बिना आबादी के तो पहुंच ही नहीं सकते। मगर आबादी लास्ट कदम नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आइडिया ये है कि भैया जाति जनगणना हो गई, उसमें सबकी गिनती हो गई और बात वहां खत्म हो जाएगी। नहीं, ये मेरा विजन नहीं है। ये पहला कदम है। मेरा विजन है
कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है। ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, मजदूरों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो। उन्होंने कहा कि भारत के 500 प्रमुख उद्योगपतियों में एक भी रिजर्व कैटेगरी का नहीं है। कोई भी ओबीसी, दलित और आदिवासी नहीं है। मीडिया में भी प्रमुख पदों पर आरक्षित वर्ग को जगह नहीं दी जाती। और लिस्ट निकालो और हिंदुस्तान के 500 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालो। मैंने निकाला है, उसमें आपको एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और सिर्फ कॉर्पोरेट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप जुडिशरी देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए। आप मुझे बता दो, नेशनल मीडिया में दलित एंकर का नाम बता दो मुझे। राहुल गांधी ने मिस इंडिया प्रतियोगिता का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें भी कोई दलित, ओबीसी या आदिवासी महिला शामिल नहीं है। उन्होंने इस मुद्दे पर भी मीडिया को आड़े हाथों लिया और कहा कि मीडिया में कभी किसी मोची, धोबी या प्लम्बर का इंटरव्यू नहीं दिखाया जाता। 10% आबादी है, ठीक है, पर 90% आबादी आपके बिना देश ही नहीं चल सकता। और फिर मीडिया में आपको दिखेगा भैया, एक पहले क्या होगा, वो बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। मैंने चेक किया भाई, मैंने लिस्ट निकाली है, मैंने भैया मिस इंडिया की लिस्ट निकाली है, मैंने कहता हूं देखो यार, अच्छा अब कहते हैं मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने। सुनो, मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली, कहा ठीक है देखते हैं। मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आप ही सामने और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है। मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है। मगर आप भी 90% में हैं, तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की, मैंने कहा